साथ ही देखेंगे मोर्स वर्सेस कोडा, होमर, राइडेन, ऑस्कर, उकोंग और तत्सुया की तो भाई वाट लगने वाली है। कुछ कैरेक्टर को अच्छा भी किया गया है, तो कैरेक्टर चेंजेस की सारी जानकारी के बारे में बताऊंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, सोलो में रिवाइवल पॉइंट आ रहा है, गेम में रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, एर्सेनल की अपडेट, गेम में नया प्लेस, मछुआरे वाली अपडेट, टीममेट के लिए नई मशीन, फरवरी, मार्च, अप्रैल का बुया पास कौन सा होगा भी कंफर्म हो गया है। देखेंगे फ्री फायर की मीम, बोले तो ये वीडियो औसम गर्दा उड़ा देगा। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं, आएगा मजा। ओके दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बाद हमारे गेम में आने वाले बहुत ही खतरनाक फाड़ू गजब के चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। पहला चेंज है, गेम के शुरू होने के 120 सेकंड बाद मैप की किसी रैंडम लोकेशन पे ये वाला आइकॉन दिखेगा। तो यार ये क्या है, ये जानने के लिए इसी के पास जाके देखते हैं। अब हम पहुँच गए हैं इस लोकेशन पे। अरे भाई ये क्या है, ये तो रॉकेट लॉन्च नहीं लैंड हुआ है। इसके आसपास एक गोल्डन एरिया भी बन गया है। हम उसके पास जाएंगे, खड़े रहेंगे, तब ये चार्ज होने लगेगा। चार्ज होते होते यहाँ पर जमीन के अंदर में से पिलर वगैरह भी निकलेंगे। इन पिलर का काम क्या है पता है, अगर आजू बाजू इनेमी रहेंगे, हमें डैमेज देते रहेंगे, तब ये कवर का काम करेंगे। ऐसे बहुत से पिलर निकलेंगे और हम इन्हें डैमेज देके तोड़ भी सकते हैं। देखो मैं इन पिलर्स को तोड़ रहा हूँ, तब ये रॉकेट जल्दी चार्ज भी हो रहा है, और जैसे ये रॉकेट फुल चार्ज हो जाएगा, ये रॉकेट कुछ ड्रॉप करेगा। हम इसके पास जाएंगे तो इसके आइटम इक्विप्ड हो जाएंगे। तो ये है अल्ट्रा हेलमेट, जो कि ये अल्ट्रा हेलमेट और वेस्ट बैकपैक में इस तरह से दिखेंगे, और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 0% से कम नहीं होगी। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि जब हम डुओ में या स्क्वाड में इस रॉकेट को चार्ज करेंगे, तब जितने टीममेट मिलकर इस रॉकेट को चार्ज करेंगे, उतने ही ये अल्ट्रा हेलमेट वाले प्रोडक्ट नीचे गिरेंगे, ताकि सभी टीममेट इसे उठा पाए। इन अल्ट्रा हेलमेट की एक और शर्त है कि हम इन्हें अपने बैकपैक से नहीं निकाल सकते। ये देखो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये निकल नहीं रहे। क्या बात है। सेकेंड अपडेट होगा एर्सेनल में। अभी के समय एर्सेनल में जो शीशा लगा है, ग्लास लगा है, इसके आर पर हम देख पाते हैं कि एर्सेनल के अंदर क्या है, कौन सी गन है। लेकिन अपडेट के बाद ये देखो, जो ग्लास है इसे रेड ब्लर कर दिया गया है। एर्सेनल के अंदर कौन सी गन है, क्या है, हम ये देख नहीं पाएंगे। जब एर्सेनल ओपन करेंगे उसी के बाद हमें पता चलेगा कि एर्सेनल के अंदर कौन सी गन है, क्या क्या लूट है। लगता है गरीना वालों ने अमेरिकन एर्सेनल को हटा के जापानीज एर्सेनल ला दिए है भाई। मैं शरीफ इंसान हूँ यार, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, पता नहीं यार, ये अज्जू भाई की वजह से भाई, ये सब अज्जू भाई ने बिगाड़े सबको। जापानी थे क्या दोस्तों? अब जो तीसरा चेंजेस है उसे देख के आप लोग हक्का बक्का हो जाओगे। आप लोग बोलोगे भाई ये क्या है। ये देखिए, मैंने जैसे BR गेम स्टार्ट किया, मैं हूँ अभी प्लेन में, मैंने मिनी मैप ओपन किया। सोलो गेम में ग्रीन कलर के बहुत सारे रिवाइवल पॉइंट हमें देखने मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सोलो गेम है, रिवाइव करेंगे, कौन आएगा, गरीना की नानी आएगी। पर ये देखो, अभी मैं रिवाइव कर रहा हूँ, ऊपर कोने में हार्ट वाला आइकॉन भी है। तो जैसे रिवाइव कंप्लीट हुआ, यहाँ लिखा गया एक्स्ट्रा रिवाइवल चांस। ऊपर हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 2 लिखा गया। हम इस पे टच करते हैं। जो सोलो का ऑटोमेटिक रिवाइव है वो 5 मिनट तक तो चलेगा ही, उसके बाद भी हमें एक एक्स्ट्रा रिवाइव मिलेगा। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मैं गया दूसरे रिवाइवल पॉइंट पे, अभी हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 2 लिखा है ना। जैसे रिवाइव कंप्लीट हुआ, फिर से हमें मिल गया एक्स्ट्रा रिवाइवल चांस। हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 3 लिखा गया। आपका भाई यही नहीं रुका, मैं टेस्ट करने के लिए चौथे रिवाइवल पॉइंट पे गया, यहाँ भी पूरा रिवाइव किया, तब हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 4 लिखा गया। फिर से एक और रिवाइवल पॉइंट में जाके पूरा रिवाइव किया, तब ये देखो हार्ट वाले आइकॉन के बाजू में 5 लिखा गया। समझ रही हो ना, हम जितना रिवाइव करेंगे उतने बार हमें ऑटो रिवाइव मिलेगा। भाई अब तो सोलो में भसड़ मचने वाली है। आप में से कौन कौन सोलो गेम खेलना पसंद करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर एक शर्त है कि जब लास्ट जोन बनेगा, तब हमारे पास जितने भी रिवाइव के चांस रहे, और ये जो रिवाइवल पॉइंट है ये भी गायब हो जाएगा। लास्ट जोन में ये सब काम नहीं करेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चौथा चेंजेस है हमारे टीममेट्स के लिए, क्योंकि हमारे आपके जो टीममेट है ना भाई, एक रहता है पेरिस, दूसरा रहता है लंदन, तीसरा रहता है दिल्ली, चौथा पता नहीं कहाँ रहता है। तो सबको एक साथ बुलाने के लिए गेम की बहुत सी लोकेशंस में ये वाली मशीन आएगी। इसके पास जाएंगे, रैली अप बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमारे सारे टीममेट के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, योर टीममेट इज कॉलिंग फॉर यू। अगर हम राइट क्लिक करेंगे, तब हम टेलीपोर्ट होने लगेंगे। टेलीपोर्ट होके हम सीधे आ जाएंगे इस मशीन के पास, हमारे फ्रेंड के पास। समझ रहे हो ना, इस तरह से ये वाली मशीन काम करने वाली है। क्या बढ़िया था गुरु। पांचवा चेंजेस जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक व्हीकल में बूस्ट या नीट्रो का बटन आएगा। इसे प्रेस करने से हमारी गाड़ी एकदम स्पीड से भागेगी। पर जैसे एक बार प्रेस करेंगे, इसमें 20 सेकंड का कूल डाउन आ जाएगा। 20 सेकंड होते ही दोबारा इसे यूज कर पाएंगे। तो इस अपडेट को देख के मुझे ऐसा लगता है अपडेट के बाद बहुत से बंदे मिसा कैरेक्टर लगा के बम व्हीकल चलाएंगे।
छठवां चेंजेस उन बंदों या बंदियों के लिए है जो सोशल आइलैंड में जाते हैं, क्योंकि सोशल आइलैंड में एक नया प्लेस आ रहा है। उस प्लेस में जाने के लिए ये मछली के पास जाके खड़े होंगे, तब हम आ जाएंगे यहाँ पे। जिन जिन बंदों के पास एडवांस सर्वर है, बहुत से बंदे यहाँ पर मछुआरे बनने आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ही यही है। इधर साइड आना है, ये मछली हुक वाले बटन पे क्लिक करना है, हमारे हाथ में फिश पकड़ने वाली लकड़ी आ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो फायर बटन पे प्रेस करके इसे पानी में फेंकेंगे, कुछ ही सेकंड में मछली फंस जाएगी, जैसे कि हम गरीना के जाल में फंस गए हैं। Emotional damage. तो जैसी मछली फंस जाएगी, फायर बटन पे क्लिक करके ये जो ग्रीन वाला पैरामीटर है ना, यहाँ पे रखना है। तब हम मछली को ऊपर खींचेंगे, मछली ऊपर आएगी, हम उसे कैच करेंगे। तब इस मछली को हम सेल भी कर सकते हैं और बैकपैक में रख भी सकते हैं। सेल करेंगे तब ऊपर देखो कॉइन्स वगैरह मिलेंगे। तो जो भी बंदे टाइम पास करने के लिए सोशल आइलैंड में आते हैं, उनके लिए भाई एक नया प्लेस अनलॉक हो चुका है। मजा आया। सातवां चेंजेस से भीमा शक्ति और पीक के बीच ये नया प्लेस आने वाला है, पर ये प्लेस परमानेंट नहीं रहेगा। जब फ्री फायर एक्स चोपी को ओपी का इवेंट आएगा, कोलेब्रेशन तो हो ही गया है, उसके आइटम भी कंफर्म हो ही गए, पर अभी तक चोपी को ओपी का इवेंट किसी भी सर्वर पे नहीं आया है। तो जब भी इसका इवेंट आएगा, तब गेम में ना ये वाला प्लेस आएगा। तो ये प्लेस है सेल्यून का, यहाँ जाके आप बाल वाल कटा सकते हो। यहाँ सीढ़ी भी है, ऊपर साइड भी जा सकते हैं। 8वीं अपडेट है। जिस तरह से फरवरी का बुया पास कंफर्म हो गया कि फरवरी के बुया पास में ये सब आइटम्स आएंगे, उसी तरह से अप्रैल महीने का बुया पास भी कंफर्म हो गया है। जी हाँ, ये जो हंसने वाले आइटम्स हैं, ये है अप्रैल बुया पास के आइटम। इस बुया पास का नाम रहेगा वाइब अप। ऐसा दिखेगा मिल का बंडल। ये रहेगी लेवल 50 की गन की स्किन। ये ग्रेनेड है, शायद ये बैकपैक है, स्काई बोर्ड है, प्लस ये लूट बॉक्स है। ये क्या है यार? ये बुया पास की क्रेट है एंड ये बैनर्स वगैरह हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया, ये है फरवरी का बुया पास। अब बचा जो ट्रेजर हंट वाला बुया पास है, ये रहेगा मार्च का। ये हंसने वाला है अप्रैल का। चलो आओ गाइस, अब हम देखेंगे हमारे डेली मीम के पेटारे से।